जी। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी भक्तों को। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कल से यानी 18 जुलाई से 16 अगस्त तक इस बार पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है। तो ये बहुत ही मंगलमय महीना है भगवान के भक्तों के लिए। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ तक कि कार्तिक महीने से भी ज़्यादा महिमा इस महीने की है। इस महीने में भगवान की भक्ति के अंगों का पालन करने से कई गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो इसके पीछे कथा आती है कि चूँकि बाहर के लोग इस महीने को मल मास कहते हैं। मल मास यानी बेकार, रिजेक्टेड मास। इस महीने में लोग खर मास भी बोलते हैं इसको। इस महीने में लोग शुभ कार्य नहीं करते हैं, विवाह वगैरह, यज्ञ वगैरह, घर गृह प्रवेश वगैरह नहीं करते हैं। तो इससे बहुत ही इंसल्टेड महसूस करे जो मल मास थे, ये भगवान के पास गए थे और भगवान के चरणों में प्रार्थना किए थे कि मुझे बाहर के लोग बहुत ही, संसार के लोग मुझे बहुत ही रिजेक्टेड मानते हैं। मैं 3 साल में एक बार आता हूँ और लोग बिल्कुल इस महीने में कुछ भी नहीं करते हैं और बहुत ही अपमानित महसूस कर रहे थे मल मास। तो भगवान ने फिर इनको आशीर्वाद दिया था कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आज से आपका नाम होगा पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम भगवान का नाम है। तो भगवान ने अपने नाम पर इस महीने का नाम दिया पुरुषोत्तम, यानी द सुप्रीम पर्सन, द सुप्रीम एन्जॉयर, सारे पुरुषों में जो उत्तम है, यानी भगवान स्वयं जगन्नाथ जी श्री कृष्ण। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि इस महीने की महिमा इतनी रहेगी कि हालांकि बाहर के लोग जो भी सोचे, पर मेरे भक्त इस महीने में बहुत भक्ति किया करेंगे और इस महीने में भक्ति करने की महिमा बहुत बढ़ जाएगी, उसका फल और ज़्यादा बढ़ चढ़ के प्राप्त होगा। तो इसलिए भक्त लोग इस महीने का पूरा लाभ उठाते हैं। और हम जानते हैं श्री जगन्नाथपुरी धाम को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। तो भगवान जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम भगवान के रूप में विराजमान है, इसलिए इस महीने में लोग जगन्नाथ अष्टकम भी पढ़ते हैं, श्री चौराग्रगण्य अष्टकम भी पढ़ते हैं। और जब भगवान रामचंद्र के रूप में अवतार लेते हैं तो उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। और भगवान जब कृष्णचंद्र के रूप में प्रकट होते हैं तो उनको कहते हैं लीला पुरुषोत्तम। और वही भगवान जब श्री गौरचंद्र के रूप में प्रकट होते हैं तो वो जाने जाते हैं श्री प्रेम पुरुषोत्तम भगवान के नाम से। तो ये पुरुषोत्तम मास भगवान का महीना है और इस महीने में भक्ति की क्रियाओं को करने का लाभ कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए जैसे हम कार्तिक महीने को बहुत उत्साह से मनाते हैं, कार्तिक महीने में व्रत लेते हैं, सुबह उठना, मंगल आरती करना, एक्स्ट्रा माला जप करना, भागवत पढ़ना, श्रीमद् भागवतम सुनना, वैष्णवों की निंदा करने से बचना। तो इस तरह से जो भी व्रत हम कार्तिक महीने में लेते हैं, वैसे ही इस महीने में भी हमें व्रत लेना चाहिए और उस पूरे व्रत को 1 महीने पालन करना चाहिए और उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए, भक्तों को अर्पित करना चाहिए, जिससे कि हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। तो इस महीने में हम जितनी भक्ति की क्रियाओं को ज़्यादा करेंगे उतना और ज़्यादा लाभ मिलेगा। कार्तिक महीने से भी ज़्यादा लाभ बताया गया है। तो इसलिए इस महीने को आइए हम सभी लोग श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करें कि हम इस महीने में और ज़्यादा भक्ति की क्रियाओं को अच्छे से कर सकें, विशेष करके अपनी साधना को सुधार सकें, प्रचार में और ज़्यादा प्रयास कर सकें। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव भी आ रहा है, प्रभुपाद जी का अपीयरेंस उत्सव भी आ रहा है। तो इन उत्सवों की तैयारियों के लिए अपनी चेतना को तैयार कर सकें। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री